बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने कहा था कि अब आप लोगों को मीट की यानी गोश्त की चीज़ें सिखाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको संडे वाले दिन मैंने मटर पुलाव बनाया था। मैंने बनाया था, तो जो कुछ नानी बनाती हैं, तो ना मेरी दोस्त आई थी, कोई भी घर में नहीं था। तो और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या, कोई 2 बजे के टाइम आई थी, वो कोई भी घर में भी नहीं था। तो अब मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने मटर छिली हुई थी, जल्दी जल्दी ऐसे गिर पड़ के ना कुर्सी रख के, तो फिर मैंने जल्दी से, तो वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कभी कोई अचानक आ जाए तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि चावल जितना भी लेना हो, 3 पाव, आधा किलो, वो आपने फटाफट भिगोया भी नहीं अगर जल्दी है तो। और 1 आलू काट लें थोड़ी छोटी छोटी, और मटर छिली हुई रखी है अगर फ्रिज में, तो फटाफट लहसुन भी पिसा हुआ होता है तो आपने, और टमाटर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए लहसुन के साथ में। और मैंने 1 प्याज, अब मैं तरीक़ाकार बता दूँ आपको, तो मैंने 1 प्याज काटी, प्याज ब्राउन हो गई तो उसमें टमाटर, लहसुन, थोड़ी सी मिर्ची कुटी हुई और पिसी हुई भी डाल दी, और हरी मिर्ची भी डाल दी थोड़ी सी, और मटर डाल दी। जो मटर आलू दोनों डाल दी, और थोड़ा सा पानी डाल दिया कि ये मटर भी गल जाए, आलू भी गल जाए। और इतनी देर में वो चावल भीग गया, झटपट वाला बता रही हूँ। अब क्या हुआ कि वो ढक दिया, इतनी देर चावल भी भीग गया, फिर चावल उसमें डाला, जितना चावल है उससे दुगना पानी आप डाल दें, और नमक डाल दें। और चावल आपका जब बॉयलिंग हो गया, इतनी देर में मैंने दही आया हुआ था, दही फ्रीज़र से निकाला, फ्रिज से निकाला, और उसमें 1 खीरा, 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च काटी, थोड़ा सा धनिया, और दही को वहीं खड़े खड़े फेंटा, और उसी में थोड़ा सा पानी मिलाया, और उसमें वो कचूमर दही में डाल दिया। ठीक है। अब वो इतने में बॉइलिंग आ गई। मैंने अपने पोते को खड़ा किया, जरा देखते रहना है उसको, वो जो हाफिज़ है, और मैं कहा ये देखना। अच्छा कहने दादी अब हो गया। फिर मैंने उसको दम पे लगा दिया। दम पे लगा के फिर उठ के गई, वो तो गई मेरी टाइम तो भूल गई, क्योंकि मुझसे होता नहीं है कुछ भी, चाहे कुर्सी पे बैठूँ या कुछ भी हो। तो फिर मैंने देखा दम पे आ गई। फिर मैंने सर्दी का रंग इधर मारा, वो खुशबू उठ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने बच्चे से कहा मुझे 1 बोतल पानी ला दो अंदर ही कमरे में, क्योंकि वो भी ज़रा पर्देदार खातून है, डाइनिंग वाइनिंग टेबल तक नहीं आई। फिर मैंने वहीं रसा, हम तो खा चुके थे, हम तो 1 बजे खा लेते हैं। फिर वहीं, लेकिन वो पुलाव जो मज़े का बना था, जब मेरे हस्बैंड ने खाया तो कहा वो बड़ा शानदार पुलाव बनाया, मटर आलू का पुलाव। तो हाँ, मेरे पास मैंने अचारी मसाला बनाया हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था, तो उसकी, जिसमें धनिया सौंफ ये पीस के रखा हुआ था मैंने करेलों के लिए, तो वो मैंने डाल दिया, तो मज़ेदार सा हो गया। तो क्या मज़ेदार सा हुआ कि बेइंतहा मज़े का हुआ। और फिर जब दम पे आ गया तो ज़रा सा रंग डाल दिया उसकी, और शान हो गई। और मैंने सलाम किया था आप लोगों को, नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं। और आप लोगों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो, और थोड़ी सी मेरी और मदद करें कि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से और जाएं। और आप लोग सबसे कहा करें कि देखा करें, नानी को हमारी देखें। मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, मुझे है ज़रूरत आप लोगों की। तो इंशाल्लाह मेरा साथ आप लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दें कि मेरे टारगेट तक पहुँचा दें। अब थोड़ा ही अर्सा रह गया है कि मैं भी शुरू हो सकूँ, ठीक है। तो आप लोग इंशाल्लाह मेरा जहाँ अभी तक साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये मटर पुलाव तो मैंने ग्रेवी के तौर पर बता दिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक तो कर ही रहे हैं, और अगर कहीं नानी भंड मारेगी यानी गड़बड़ करेंगी तो वो आप कवर भी करेंगे आप लोग। तो फिर नानी को दे इजाज़त, और अगर कोई ख़ता गलती हुई होगी तो नानी को बूढ़ा समझ के माफ़ भी कर देंगे। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तो फिर नानी को दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।